Hello and welcome to all on Aadhaar Academy. So we are continuing discussion on the pressure measurement. In the previous lecture we have learned about the U-tube manometer. So in the previous, that is in the lecture number 2, we have discussion on the U-tube manometer. So this is lecture number 3 on the pressure measurement, and we are going to learn about single column manometer, which is also known as a micromanometer. Alright, so today this will be the topic of the discussion, single column manometer. So let's start. If you remember, in the U-tube manometer, what for the measurement of the pressure we have to take the reading in both the limbs. जो ट्यूब है यूट्यूब मैनोमीटर में, जो ट्यूब है, अगर आपको यूट्यूब मैनोमीटर में रीडिंग लेना है तो आपको लेफ्ट लिम्ब में भी रीडिंग नोट करना पड़ेगा, एज वेल एज राइट लिम्ब में भी आपको रीडिंग नोट करना पड़ेगा. ठीक है, लेफ्ट में भी रीडिंग, सपोज अगर ये यूट्यूब ये इस तरह से बना है, सो इधर कितना वाटर का, इधर कितना लिक्विड का लेवल है, एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द फ्लूइड इन दिस राइट लिम्ब, दोनों को रीड करना पड़ेगा. एंड देन वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ द रीडिंग, डिफरेंस ऑफ द लेवल, एंड वहाँ से वी विल कैलकुलेट द what will be the pressure of the fluid. So that was the problem, that was the we can say limitation of the U-tube manometer, कि हमको दोनों limbs में reading note करनी पड़ेगी. Now as the name indicates here, single column manometer, we have to take reading only one side of the manometer. So let us look what few points about the single column manometer. So it is a modified form of U-tube manometer. So U-tube manometer को हम modified करके ही इसको बनाते हैं, in which a shallow reservoir having large cross section area. तो हम क्या करते हैं, इसमें एक shallow reservoir होता है जिसका area it is about the 100 times of the ट्यूब एरिया, उसको किसी एक लिम्ब में कनेक्ट कर देते हैं, मैनोमीटर के किसी एक लिम्ब में कनेक्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पे यू कैन सी इन द फिगर, वी हैव अ यू ट्यूब, ये यू ट्यूब है, दिस इज द लेफ्ट लिम्ब, दिस इज आवर लेफ्ट लिम्ब, एंड दिस इज राइट लिम्ब. सो हमने क्या किया है, इन द लेफ्ट लिम्ब में हमने एक ये रिजर्वायर ऐड कर दिया. सो दिस इज अ रिजर्वायर. अब ये कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, और इट मे बी ऑफ सर्कुलर शेप, इट डजंट मैटर. सो दिस इज अ रिजर्वायर, एंड हियर द एरिया ऑफ दिस रिजर्वायर, लेट दिस इज कैपिटल ए, इट इज जनरली इट इज ऑर्डर ऑफ 100 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्यूब. ये जो ट्यूब का एरिया है, इस ट्यूब का, इफ आई से दिस इज स्मॉल ए, सो कैपिटल ए, इट इज ऑर्डर ऑफ 100 टाइम्स ऑफ ए. ये इस तरह से मैन्युफैक्चर, इस तरह से इसको बनाते हैं कि इसका जो रिजर्वायर का एरिया होता है, कैपिटल ए, रिजर्वायर का एरिया इस ट्यूब के एरिया का 100 टाइम्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए. ऑलराइट, जो ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर इसका एरिया इस मैनोमीटर ट्यूब के एरिया का 100 टाइम्स होना चाहिए. दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर सिंगल कॉलम मैनोमीटर. वाई ऐसा बनाने से व्हाट विल बी द एडवांटेज? सो इसका एडवांटेज क्या होगा? सो हेयर इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन द प्रेशर, सो अगर कोई अल्टर, इसको हम पाइप से कनेक्ट करते हैं, एंड सपोज देयर इज अ वेरिएशन इन द प्रेशर, सो व्हाट विल हैपन, चेंज इन द लिक्विड लेवल इन द रिजर्वायर विल बी सो स्मॉल दैट इट मे बी निगलेक्टेड. तो ये जो रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में जो लिक्विड लेवल में चेंज होगा, दैट मीन्स डेल्टा एच, पहले का लेवल मीन्स या तो बढ़ेगा इसमें, या तो ऊपर जाएगा इसका फ्लूइड, या तो नीचे जाएगा. सो मोस्टली नीचे ही जाएगा. सो जो डिक्रीज होगा रिजर्वायर के लेवल में, डेल्टा एच जो डिक्रीज होगा, दैट विल बी वेरी स्मॉल.
वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, दैट मीन्स इसका जो एरिया है इट इज़ वेरी लार्ज, एरिया बहुत बड़ा है, और जो रिडक्शन या जो वेरिएशन होगा हाइट में वो बहुत ही स्मॉल होगा, स्मॉल, and because of that we can neglect the variation of the liquid level in the reservoir. तो यहाँ पे हम वेरिएशन को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको केवल रीडिंग किस में लेना रहा, हमको रीडिंग केवल राइट लिम्ब में लेना रहा। राइट लिम्ब में वी कैन मेजर व्हाट इज द चेंज or the difference in the level, and on the basis of that we can calculate the pressure of the fluid. So here it is written कि change in the liquid level in the reservoir will be so small that it may be neglected, and the pressure is indicated by the height of the liquid column in the other limb. So ये जो right limb में जो भी height है उस height को note कर लेंगे, and from there we can calculate the pressure. So only one reading in the narrow tube of the manometer need to be taken for all pressure measurement. So ये clearly लिखा है कि हमको केवल एक ही रीडिंग लेनी है, and that we have to take in narrow tube. narrow tube. So क्यों, रीज़न इसका क्या है, रीज़न इसका इतना ही है बिकॉज दिस एरिया इज़ वेरी लार्ज, और जो भी इसमें चेंजेस होगा डेल्टा एच में जो वेरिएशन होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेल्टा एच इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन निगलेक्ट दिस क्वांटिटी डेल्टा एच। डेल्टा एच को हम रिजर्वायर के लिए निगलेक्ट कर सकते हैं, एंड ओनली वी विल टेक द रीडिंग इन दी नैरो ट्यूब। सो ये जो नैरो ट्यूब है यहाँ पे हम एच मेजर करेंगे, और यहाँ के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। इट इज़ टू टाइप्स, दो वेराइटी है इसमें। वी हैव अ वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर एज वेल एज इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सो क्लियर है। सो इट इज़ अ मॉडिफाइड यू ट्यूब है जिसमें हम एक रिजर्वायर इस तरह से प्लेस करेंगे, एक रिजर्वायर लगाएंगे, और इसका एरिया होना चाहिए 100 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्यूब। सो लेट्स स्टार्ट वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यहाँ पे सो यू कैन सी यहाँ पे एक फिगर दिखाया हुआ है, बट बिफोर दैट लेट्स यहाँ पे इस तरह से देखते, दिस इज आवर राइट लिम्ब, दिस इज आवर राइट लिम्ब, राइट लिम्ब, एंड दिस इज लेफ्ट लिम्ब, एंड इट इज ओपन, लेट इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। हमने इसको दोनों साइड से ओपन रखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ओपन, और ये भी ओपन ही है। सो इफ आई फिल एनी फ्लूइड इन दिस लेवल, सो क्या होगा, अभी दोनों में लेवल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी इस लेवल तक होगा। क्यों सेम होगा, वाई, क्यों सेम होगा, दोनों लिक्विड, बिकॉज दे आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर, दोनों किस में है, एटमॉस्फेरिक में है। सो दैट इज वाई यहाँ का लेवल और इसका लेवल क्या होगा, दोनों ट्यूब में लेवल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ओपन टू द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। सो दोनों ट्यूब में जो कोई भी फ्लूइड हो, वेदर इट इज वाटर, ऑयल और मर्क्यूरी, दोनों लिम्ब में लिक्विड का लेवल क्या होगा, सेम होगा। अभी हमने क्या किया, लेट दिस लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू अ पाइप, हमने इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से हमने यहाँ से पाइप से कनेक्ट कर दिया, पाइप से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। वो फिगर यहाँ पे शो किया हुआ है। हमने जब इसको पाइप से कनेक्ट किया, देन इट इज शोन हियर। सो लेट द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, वी कॉल लेट डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इज ρ1, हमने इसको ρ1 बोला। एंड इट इज जनरली पाइप में जो होता है इट इज लाइटर लिक्विड यूज करते हैं, एंड इन द मैनोमेट्रिक ट्यूब वी यूज हैवी फ्लूइड, एंड लेट दिस डेंसिटी इज ρ2। ρ2 डेंसिटी किसकी है, जो ट्यूब के अंदर, मैनोमेट्रिक ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ρ2 है, एंड ρ1 इट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इनसाइड द पाइप। ठीक है, ρ1 किसकी डेंसिटी है, इट इज द डेंसिटी ऑफ, इट इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन पाइप,
जो पाइप में फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी ρ1 है एंड ρ2 दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जो फ्लूइड मैनोमीटर में यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी ρ2 है। जनरली ρ2 जो होता है वो है हैवियर फ्लूइड यूज करते हैं फॉर ρ1 जो होगा दैट विल बी लाइटर फ्लूइड। सो ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1 एंड सपोज अभी हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि इस साइड का प्रेशर, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस इज ए, वी सेंटर ऑफ दिस पाइप लेट वी मार्क एज अ ए and suppose PA is greater than P atmospheric, PA is greater than P atmospheric। पाइप में जो प्रेशर है, ये जो पाइप है इसके अंदर जो प्रेशर है इट इज लार्जर देन द एटमॉस्फेरिक, बिकॉज यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, हियर वी हैव अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर दोनों साइड का प्रेशर सेम होगा तो ऑब्वियसली ये वाली सिचुएशन होगी जहाँ पे दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड सपोज यहाँ का अगर प्रेशर पी ए इज ग्रेटर देन है तो क्या होगा, ये इस फ्लूइड लेवल को नीचे की साइड पुश करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या है, ज़्यादा हो रखा है। तो अगर ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इस साइड के फ्लूइड को शिफ्ट करेगा और इस साइड का फ्लूइड कहाँ होगा, ऊपर रेस कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही। क्या होगा, अगर पी ए ज़्यादा है, इफ PA is greater than P atmospheric, so obviously यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा। हाँ, उसकी वजह से ये फ्लूइड किधर जाएगा, नीचे की साइड मूव करेगा और बिकॉज ऑफ दैट द राइट लिम्ब में जो फ्लूइड है वो ऊपर की साइड में रेज होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर इसका रिवर्स केस होता, अगर PA कम होगा तो इधर वाला फ्लूइड नीचे की साइड मूव करेगा बिकॉज P एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है और ये ऊपर मूव कर जाएगा। बट यहाँ पे वी आर एज्यूमिंग, हमारा जो केस है P इनसाइड द पाइप इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ऑल राइट, सो फर्स्ट केस पे हम क्या देखेंगे, फर्स्ट केस में लेट मी इफ आई ड्रॉ, सो ये दिस एक्स लाइन, ये जो रिजर्वायर की लाइन है, दिस इज द इनिशियल लाइन, ये इसको हम बोल रहे हैं। इनिशियल कंडीशन में ये ऐसे था, दोनों फ्लूइड में, दोनों लिम्ब में, लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब में जो लेवल था फ्लूइड का वो सेम था। इस वाली सिचुएशन के लिए ऐसे, ये दिस इज एक्स, जब लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में प्रेशर क्या था, सेम था और ओपन था। तो ये पहली सिचुएशन है। एक्स लाइन क्या है, एक्स लाइन व्हाट इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब दोनों साइड प्रेशर सेम है, दोनों साइड प्रेशर सेम था। एंड व्हेन PA इज, अगर ये वाला केस है, दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ PA इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। ये PA इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, तो दोनों फ्लूइड, दोनों लिम्ब में लेवल क्या होगा फ्लूइड का, सेम होगा। बट वी आर डिस्कसिंग PA इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक, तो क्या होगा, ये वाला फ्लूइड थोड़ा सा नीचे मूव किया हुआ है। कितना मूव किया है, इट इज मूव्ड बाई डिस्टेंस डेल्टा H। So what is delta H? So let me write delta H. It is the fall of heavy liquid level in reservoir में कितना लेवल फॉल हुआ है, डेल्टा H। and let capital A, it is the area of reservoir. This is the area of reservoir. Small a we are taking as the area of tube. All right, small a, area of the tube. ρ1 and ρ2, these are the density already लिखा हुआ है। ρ1 is density which is in the pipe and ρ2 is the density of the manometric fluid. अभी इस लेवल की वजह से जितना ये फॉल हुआ है, कितना फॉल हुआ है, ये लेवल इसका फॉल हो रहा है, इतना लेवल फॉल हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन, स्टार्टिंग में इस साइड तो लेवल फ्लूइड यहाँ तक ही होगा ना। इनिशियल कंडीशन में लेफ्ट लिम्ब में फ्लूइड कहाँ तक होगा, इसी हाइट तक होगा। एंड बिकॉज ऑफ
दिस वॉल्यूम हैज़ बीन फॉलन, और उसकी वजह से ये वॉल्यूम क्या हुआ, रेस कर गया है, लिक्विड का रेस कर गया है. एंड इफ यू लुक, कंपेयर करें तो व्हाट विल वी कैन से, जितना इसमें फॉल हुआ है दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द राइज ऑफ द हैवी फ्लूइड इन द राइट लिम्ब. सो आई कैन राइट व्हाट आई विल राइट, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, फॉल ऑफ हैवी, कौन फॉल हो रहा है, हैवी लिक्विड, फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वायर. किस में फॉल हो रहा है, रिजर्वायर में, और इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, राइज ऑफ हैवी लिक्विड है और हैवी फ्लूइड इन राइट लिम्ब. ऑलराइट, जितना इसमें फॉल हुआ है उतना ही इसमें राइज हो जाएगा. अब कितना फॉल हुआ है दैट वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एरिया वी ऑलरेडी नो एंड दिस इज डेल्टा एच, सो व्हाट विल बी फॉल, सो दैट विल बी ए इंटू डेल्टा एच. इतना ही वॉल्यूम उसका नीचे आएगा, ए इंटू डेल्टा एच. एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड में वी नो द एरिया हमको पता है. एंड लेट वी आर कॉलिंग कितना राइज हो गया है, लेट दिस इज H2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. मीन्स इसके फॉल होने की वजह से राइट लिम्ब में व्हाट इज द रेज ऑफ, कितना इंक्रीज हुआ है लिक्विड लेवल में, सो H2. सो H2 मल्टीप्लाई A, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट द राइट लिम्ब. A मल्टीप्लाई डेल्टा H, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट लिम्ब. इफ यू कंपेयर, सो डेल्टा H यहाँ से वी कैन राइट दिस इज विल बी A डिवाइड बाई कैपिटल A इंटू H2. लेट दिस इक्वेशन नंबर 1. तो हमने डेल्टा H कैलकुलेट कर लिया है कि व्हाट विल बी द फॉल इन द लिक्विड. ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया. अभी आप क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक द रेफरेंस किसको लेंगे, for the reference we will draw a horizontal line which must be in a continuous and homogeneous fluid. तो हम ये z वाली जो लाइन है, this z it will be, we will take as a reference, this z line we will take as a reference. इस लाइन को हम रेफरेंस लेंगे, एज अ रेफरेंस लेंगे. z will be our reference. Let this point is m, इसको मैंने m बोल दिया, यहाँ पे m, and let this point is n. All right. Left limb के लिए what is point? Left limb के लिए we are taking as a m, and for right limb we are taking as a m. So obviously because they are lying on the same line, so Pm will be Pn. So pressure at m is equal to pressure at n. ठीक है, m और n पे क्या होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. और m तक पहुंचेंगे कैसे, हाउ वी विल रीच m. तो यहाँ का प्रेशर, गेज प्रेशर यहाँ का क्या है, लेट बी कॉल्ड एज अ PA. ए पॉइंट का प्रेशर क्या है, PA से कहाँ तक आना है, वी हैव टू कम अप टू ZZ लाइन, इस Z लाइन तक आना है. सो व्हाट इज दी, कितना नीचे आना पड़ेगा हमको, तो हमको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है बिलो साइड में, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. एंड दिस इज लेट दिस इज H1 मीन्स इनिशियल लेवल से सेंटर ऑफ द पाइप का जो डिस्टेंस है वो H1 है. इनिशियल लेवल क्या है, x से जो सेंटर ऑफ द पाइप है, इट वाज पहले H1 था, अभी ये डेल्टा H और फॉल हो गया. दैट मीन्स कितना मूव करना पड़ेगा इस लिक्विड के अंदर, वर्टिकली. सो वर्टिकली वी हैव टू मूव H प्लस डेल्टा H. ऑलराइट, कितना मूव करना पड़ेगा, H1 प्लस डेल्टा H. और किस फ्लूइड में मूव करना है, ρ1 लाइटर फ्लूइड में मूव करना है. सो प्रेशर कितना होगा, सो आई विल राइट प्रेशर एट m. सो व्हाट विल बी प्रेशर एट m, सो वी विल राइट PA, पहले A पॉइंट का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर लिखा PA, और ये डिस्टेंस का प्रेशर क्या होगा, ρgh. वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज होगा. एंड ρ1 G and H1. So we will write ρ1 G and
H1 प्लस डेल्टा H। ऑलराइट, ठीक है, कितना लिखा, PA प्लस ρ1, हाइट कितना लेंगे, H1 प्लस डेल्टा H एंड मल्टीप्लाई G, सो ρ1 G H1 प्लस डेल्टा H एंड इट इज इक्वल टू प्रेशर एट N। तो N पे प्रेशर कितना है, सो फॉर N N पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, सो व्हाट इज द डिफरेंस, टोटल वर्टिकल हाइट कितना हो गया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज गेज प्रेशर मेजर कर रहे हैं। वर्टिकल हाइट कितनी हो गई, H2 प्लस डेल्टा H हो गया, H2 प्लस H2 यहाँ से यहाँ तक था, दिस इज H2 और कितना ऐड करेंगे उसमें, H1। और कौन से फ्लूइड में मूव करना है, सो वी हैव टू मूव दिस पिंक फ्लूइड एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पिंक फ्लूइड, ρ2। सो वी विल राइट प्रेशर क्या लिखेंगे, ρ G एंड H क्या लिखेंगे, H we will write H2 plus delta H, so we will write H2 plus delta H. This is the pressure at M and this is the pressure at N. Equate कर लो, so now I will write PA plus ρ1 G H1 plus ρ1 G delta H is equal to ρ2 G H2 plus ρ2 G and डेल्टा H। ऑलराइट, डेल्टा H कितना है, डेल्टा H ये है, डेल्टा H कैप स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A ओवर H2। सो डेल्टा H की जगह पे वी विल राइट स्मॉल a ओवर कैपिटल A एंड मल्टीप्लाई बाय H2। और इसके पहले क्या है, वी हैव अ ρ1 G और उससे भी पहले क्या है, PA प्लस ρ1 G H1 इज इक्वल टू ρ2 G H2 प्लस ρ2 G डेल्टा H की जगह पे A ओवर कैपिटल A H2। बस टर्म्स को सेपरेट कर लो, सो आई विल राइट PA, क्या लिख सकता हूँ, PA, इसको इस साइड करते हैं, इसके साथ क्लब कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सो वी विल गेट ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1, ये आ गया, प्लस अब इसको अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे इसके साथ, सो वी हैव A ओवर A H2, दिस विल बी क्वांटिटी कॉमन हो जाएगा, ρ2 G माइनस ρ1 G। ऑलराइट, बस टर्म्स को लेफ्ट एंड राइट को इक्वेट करना है। नाउ दिस ρ2 G एंड ρ1 G, इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट, हमको क्या पता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, नॉट स्पेसिफिक वेट, व्हाट वी कॉल वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। सो वेट डेंसिटी क्या सिंबल क्या था, हमने लिखा था W और ये क्या आया था, ρ मल्टीप्लाई G। वेट डेंसिटी क्या था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, सो mg/v, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड m/v क्या है, दिस डेंसिटी, सो ρ इंटू G। सो ρ इंटू G, इट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। सो फॉर फ्लूइड नंबर 1, सो फ्लूइड नंबर 1 के लिए W1 विल बी ρ1 इंटू G, G तो कांस्टेंट है, W2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ρ2 G। सो ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई होगा, सो आई विल राइट PA, ρ2 G की जगह पे क्या लिखेंगे, W2 H2 माइनस W1 H1 प्लस A ओवर A H2 एंड W2 माइनस W1। W2 यहाँ पे कुछ रह गया, हाँ नन रह गया, W1, ऑल राइट, W1। सो दिस विल बी pressure at point A. This is how we calculate pressure at point A. ठीक है, W2 H2 and W1 H2 बाहर निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं।
क्या कैलकुलेट किया, पहले हम वॉल्यूम इक्वल किया, फॉल ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू राइट ऑफ द लिक्विड, यहाँ से वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज डेल्टा एच आ गया। देन रेफरेंस लिया है z को एज अ रेफरेंस लेके वी हैव इक्वेटेड द प्रेशर एट द लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू दिस इज योर राइट लिम्ब, this is your right limb and this is your left limb. So pressure in left limb and right limb को equal कर दिया है. So this will be the expression. And suppose यहीं पे if I plus यहाँ पे कुछ condition अगर place करें, suppose if area let A is very large as compared to A. अगर reservoir का area if it is very large as compared to A, in that case A over A इट्स वैल्यू कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एट 0. ये बहुत बड़ा है तो इसका अगर रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, सपोज ये सपोज इसको ऐसे ले लेते हैं, ये है 10,000, ऐसे ले लो 10,000 है और इस साइड का 0.001 है. सो 0.001 डिवाइडेड बाई 10,000, so approximately you can, it is 0. So if this is the condition, so in that case this particular term can be equated to the 0. A by A ये term क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So we get PA is equal to W2H2 minus W1H1. So ये इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाइड होके, ये इक्वेशन आ जाएगी. ऑलराइट, so this is how we calculate pressure with the help of single tube manometer. So let's do one problem based on this concept. So it is figure, it is already shown here. So this is the density this, let this point is A, specific वेट दिया हुआ है, दैट मीन्स वी कैन राइट द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड. इसका डेंसिटी क्या होगा, रो 1 कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10 पावर 3, ऑलराइट, kg पर मीटर क्यूब. स्पेसिफिक वेट दिया हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, वी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर. सो ये हो जाएगा, और इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, सो डेंसिटी रो 2 कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 13.6 and multiply density of the water 10 power 3 kg per meter cube. ठीक है, तो सिमिलर एक तो ऐसा ही है कि आप फॉर्मूला अगर याद है तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला क्या था, PA, दैट इज द PA, इट वाज इक्वल टू W2H2 माइनस W1H1 प्लस A ओवर A H2 W2 माइनस W1. एक तो ये है, पहले वाला कंपेयर कर लो, क्या आया, W2H2 माइनस W1H1 A ओवर A H2 W2 माइनस W1. सो दिस इज फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यूज करके स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज प्लेस करके यू कैन फाइंड आउट. सो रो 1 ये है, सॉरी W1 क्या लिखेंगे, सो W1 विल रो 1 इंटू G. W2 क्या होगा, दैट विल बी रो 2 इंटू G. ठीक है, H1 कितना है, सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप टू द इनिशियल लेवल, सो ये कितना दिया हुआ है 300. सो दिस H1 विल बी 0.3 मीटर. H2 कितना दिया हुआ है 500 mm, सो 0.5 मीटर. बस ये वैल्यूज रख के यू कैन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सपोज अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, इफ वी डू नॉट रिमेंबर, याद नहीं है फॉर्मूला क्या है तो क्या करेंगे, सो अगेन वी विल मार्क दिस इज ए रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन मार्क कर देंगे. एंड लेट दिस फ्लूइड हैज, इसका लेवल घट के कितना हो गया, इसका लेवल घट के हो गया डेल्टा एच से रिड्यूस हो गया. सो लेट दिस इज डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच, ऑलराइट. सो डेल्टा एच हो गया. अब डेल्टा एच हो गया तो व्हाट विल राइट, सो यहाँ का प्रेशर कैसे लिखेंगे, सो विल राइट PA प्लस रो 1 G, इसका डेंसिटी है रो 1 G, और कितना हाइट नीचे उतरेंगे, लेट दिस विल बी H1,
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी आवर h1, so we will drop by h1 plus delta h, alright, h1 and plus this distance will be delta h and it is equal to राइट साइड में कितना हो जाएगा, तो राइट साइड में हो जाएगा रो टू जी एंड व्हाट विल बी डिफरेंस, सो डिफरेंस विल बी h2 प्लस डेल्टा h, सो h2 प्लस डेल्टा h, ऑलराइट, इस साइड का डिफरेंस दिस विल बी h2 एंड दिस विल बी डेल्टा h। और डेल्टा h कैसे निकालेंगे, सो फॉर डेल्टा h कैसे करेंगे, फॉर अगेन वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, सो फॉल ऑफ liquid level, fall of liquid level in reservoir is equal to rise of liquid in right tube, जितना इधर फॉल होगा उतना उधर राइज हो जाएगा, सो दिस इज लाइक a इंटू डेल्टा एच, दैट विल बी a इंटू h2, ऑलराइट, a ओवर डेल्टा एच से ये फॉल हुआ और वो h2 से राइज हो गया, सो a ओवर h2। यहाँ से वैल्यूज प्लेस कर दो, सेम फॉर्मूला वही निकल के आ जाएगा, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट व्हाट विल बी डेल्टा एच। तो डेल्टा एच निकाल ले, डेल्टा एच कितना होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू a ओवर कैपिटल A इंटू h2। सो स्मॉल ए कितना दिया हुआ है, स्मॉल ए कितना दिया हुआ है, ये दिया, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रिजर्वायर टू दैट ऑफ द लिम्ब इज 100। तो किसका रेशियो पहले कौन आया, रिजर्वायर, दैट मीन्स A डिवाइडेड बाई कैपिटल A, ये हमको 100 दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ऑलराइट, कैपिटल A ओवर A दिया हुआ है, सो h2 कितना है 500 mm, सो दिस विल बी 500 h2 और A डिवाइडेड बाई कैपिटल A क्या हो जाएगा, सो ये दैट विल बी 1/100, सो डेल्टा H कितना आ गया 5 mm। लेट मी चेक जगह है कि नहीं स्पेस नहीं है, सो यहीं पे मुझे करना पड़ेगा, सो डेल्टा H कितना आ गया, डेल्टा H वी गॉट 5 mm, ये दिया हुआ है, यहाँ से वी कैन रिवर्स द रेशियो, सो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट A डिवाइडेड बाई कैपिटल A, सो इट विल बी 1/100, ऑलराइट, सो दिस इज डेल्टा एच। और इसको उठा के वी कैन प्लेस इन इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में वी कैन प्लेस द वैल्यूज एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी ए, ठीक है, सो लेट मी चेंज द कलर, सो आई कैन राइट पी ए, सो दिस विल बी पी ए प्लस रो 1, सो रो 1 कितना है, दिस इज द रो 1 दैट मीन्स 0.8 इंटू 10 पावर 3, रो जी कितना है 9.81 इंटू h1 प्लस डेल्टा एच, h1 कितना है 300 mm और डेल्टा एच कितना है 500 mm, यानी 300 कितना हो जाएगा 305 mm एंड कन्वर्ट इनटू मीटर, सो 0.305 इज इक्वल टू रो 2, सो डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10 पावर 3 रो इंटू जी होगा 9.81 रो जी एंड एच, सो एच कितना होगा h2 प्लस डेल्टा एच, h2 प्लस डेल्टा एच, h2 कितना है 500 एंड प्लस एंड कन्वर्ट इनटू मीटर, सो दैट विल बी 505 mm एंड कन्वर्ट इनटू मीटर। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, सो दिस विल बी पी ए, after simplifying you will get approximately 64.975 into 10 power 3 Newton per meter square, or 64 point, or this can be also written as 64.975 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख सकते हैं, 10 पावर 3 को वी कैन राइट एज किलो, सो दिस विल बी किलो पास्कल, सो दिस आंसर, ऑलराइट, सो सिंपल क्वेश्चन था ओनली, अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला, सो यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, फॉल ऑफ द लिक्विड इन द रिजर्वायर इज इक्वल टू राइज ऑफ द लिक्विड इन द राइट लिम्ब, इक्वेट करके यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच,
and from delta H equate the pressure on the same line के ऊपर on the continuous fluid के अंदर you write the pressure. So this will be pressure at the left limb and this is the pressure at right limb. Equate करके we can find out the pressure in the pipe. So alright, this is the vertical type single manometer. So let's move to the next. We have an inclined single column manometer. So inclined single column manometer, so क्या होगा? If we replace the vertical tube by some inclined tube, ये इस तरह का inclined tube यहाँ पे दिया हुआ है. So if we ले देखें तो ये कैसा है? ये incline है, ये incline है, ये पूरा incline है. So हमने क्या किया? हमने ये vertical वाला जो ऐसे पहले ऐसे ट्यूब था, पहले ऐसे vertical ट्यूब था, ऐसे पहले vertical ट्यूब था, vertical को we have replaced by incline. So उससे क्या होगा? So because of that ये जो length है that will be larger as compared to the previous one. ये दिखा हुआ है. Due to inclined tube, the distance moved by the liquid in the narrow right limb will be more. अगर आपने incline कर दिया तो ये L ज़्यादा मिलेगा आपको. L will be larger. And thus inclined single type manometers are more sensitive. एक तो बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं. That means sensitive का मतलब छोटा से छोटा भी changes होगा that can be measured. And preferred for the measurement of the small pressures. So ये already लिखा हुआ है. Sensitive का मतलब small variation in pressure that also can be measured. Small variation in pressure उसको भी आप measure कर सकते हो with the help of inclined tube single column manometer. So डिफरेंस क्या होगा? कॉन्सेप्ट वाइज डिफरेंस क्या होगा? सेम वैसे यूज करेंगे. फॉल ऑफ द लिक्विड इन द रिजर्वायर इज इक्वल टू राइज ऑफ द लिक्विड इन द लिम्ब. सेम वैसे यूज करेंगे. सो व्हाट विल बी डेल्टा एच? सो डेल्टा एच तो हमारा वही रहने वाला है. सो डेल्टा एच विल बी ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इंटू H2. H2, remember this is H2, this is vertical length, this is the incline length and this inclination is alpha. ये alpha दिया हुआ है. So this is right angle triangle, this is right angle triangle हो गया. This is L, this is alpha. So this length will be L of the sine alpha and this L of the sine alpha we are calling as a H2. So जहाँ पे simply we have written H2, now we will replace by H2 by L sine alpha. So that's it. H2 की जगह पे use L sine alpha और सारी वैल्यूज वैसे ही रखनी है. जो पहले जो इक्वेशन आई थी, पहले क्या इक्वेशन आई थी? PA is equal to W2H2 minus W1H1 plus A over AH2 W2 minus W1. यही आया हुआ है. लेट मी चेक. ये आया W2 माइनस W1. सो हमने लिखा W2 माइनस W1 A over H2 W2 over W1. सो सेम इक्वेशन आएगा. Here what is here? Here H2 की जगह पे क्या लिखना है? H2 की जगह पे we have to replace L sin alpha. H2 will be L sin alpha. And if A over A is very small, so that can be approximated as a 0. Or the area of the reservoir is very large, this is very very large as compared to small a, so then this particular term will be 0. So what PA can be written as W2 and H2 की जगह पे now I will write L sin alpha minus W1H1. W1 क्या होगा? सॉरी W2 क्या होगा? सो दैट विल बी रो 2 इंटू जी एंड W1 क्या होगा? रो 1 इंटू जी. रो 1 क्या है? सो दिस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप, सो उसकी डेंसिटी रो 1 है एंड द डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड दिस इज रो 2. डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, so the density of
मैनोमेट्रिक फ्लूइड। सो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ρ2 है एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इन द पाइप उसका डेंसिटी ρ1 है। सो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट pressure inside the pipe. Alright, difference remember always we will take vertical distance लेना है, इसमें कहीं पे भी inclined distance नहीं लेना है, so vertical height ही measure करनी है। pressure varies in vertical direction, not inclined direction में दूसरा कुछ आएगा, vertical direction में ही हमको measure करना है। so this is L, so reading में we will measure L, reading में क्या आएगा L आएगा and this will be alpha, so H2 can be written as L times of sin alpha। ठीक है, so इस तरह से we can calculate the pressure with the help of inclined single column manometer। all right, so let us look a problem। so in this particular problem what it is saying, the diameter of the reservoir of a inclined, so this is the inclined mercury manometer is 50 mm। so किसका diameter दिया हुआ है, reservoir का, so let we call this is capital D is 50 mm। alright, 50 mm diameter दिया हुआ है, so remember this is diameter, circular है। so diameter of the manometer tube, so manometer tube let's small d, it is 2.5 mm, alright, 2.5 mm। ठीक है, एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अल्फा, सो अल्फा हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। सो डिटरमाइन द चेंज इन प्रेशर व्हेन द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी इन द मैनोमीटर ट्यूब चेंज बाय 5 mm। सो 5 mm से लेंथ चेंज हो रही है, किस में चेंज हो रही है, मर्क्यूरी, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी इन द मैनोमीटर ट्यूब। सो मैनोमीटर ट्यूब में जो लेंथ का वेरिएशन हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या दिया हुआ है, मैनोमीटर दिस इज डेल्टा एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिस इज डेल्टा एच दिया हुआ है 5 mm। सो अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा, सो दिस विल बी आवर लेफ्ट लिम एंड हियर वी हैव अ रिजर्वायर, यहाँ पे रिजर्वायर आ गया। ऑलराइट, सो दिस इज द रिजर्वायर, let me remove this, so this will be a reservoir। from here let we have a, यहीं से draw कर दें, so no problem। so let it, this is the inclined tube, all right, so this is the inclined tube, so this is inclined tube and this angle from here this is alpha, all right, so this is alpha। all right, so this is alpha। so यहाँ का diameter दिया हुआ है, this is d and this is small d दिया हुआ है, small d दिया हुआ है, let me this alpha is 30 degree, alpha is 30 degree। so first case में क्या find करना है, change in the pressure when the length of the mercury in the manometer changes, manometer tube changes by 5 mm। so sorry, हाँ, this is not delta h, ये delta h नहीं है, this is not delta h। इसमें दिया हुआ है इनिशियली तो ऐसे होगा, स्टार्टिंग में दोनों में ऐसे होगा ना, स्टार्टिंग में दोनों का लेवल क्या होगा, सेम होगा। फिर क्या हुआ, अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हुआ सो इसका लेवल डाउन हो गया थोड़ा सा, सो दिस इज द लेवल। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या हो गया, फ्लूइड, दिस इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड कितना चेंज हो गया, लेंथ उसका वो दिया हुआ है, ये दिया है ना, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी इन द मैनोमीटर चेंज बाय 5 mm। तो 5 mm दिस इज योर L, रिमेंबर दिस इज द 5 mm, दिस इज योर L। सो ये लेंथ हमको दिया हुआ, दिस इज 5 mm, दिस इज 5 mm। ऑलराइट, सो उसके लिए ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बी माई H2, ये मेरा H2 हो जाएगा। ठीक है, तो H2 ये हो जाएगा, और H2 कितना होगा, ये एंगल कितना दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्री। सो H2 विल बी L ऑफ द साइन 30 डिग्री,
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनस हो गया, दिस विल बी हाइट, सो H2 विल बी L sin, so L5 into sin 30, so 1/2, so it will be 2.5, so this will be 2.5 mm, so H2 will be 2.5 mm. अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सो लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी डेल्टा एच, ये डेल्टा एच कितना होगा, डेल्टा एच जो ये वाटर का, जो ये फ्लूइड का लेवल फॉल हुआ है ये कितना है, सो उसके लिए क्या करेंगे, सो अगेन वी विल कंपेयर द वॉल्यूम, सो फॉल ऑफ लिक्विड इन रिजर्वायर, fall of liquid in reservoir is equal to rise of liquid in right tube. so जितना इसमें फॉल हुआ उतना ही इसमें राइज हो जाएगा. अब कितना होगा वो, सो फॉल हुआ डेल्टा एच एंड मल्टीप्लाई बाई ए का, एरिया क्या है रिजर्वायर का, कैपिटल ए है, एंड लेट उसका जो एरिया है वो स्मॉल h है और लेंथ कितना हो गया, l हो गया, सो l इंटू ए. ठीक है, कितना राइज हुआ है, सो राइज हुआ है ये, दिस इज द राइज l नॉट H2. राइज तो लेंथ में बढ़ेगा ना, लेंथ इसमें बढ़ेगा, ये लेंथ में बढ़ेगा, एंड दिस इज आवर l. भाई मर्क्यूरी तो यहाँ पे जाएगा ना, h में थोड़ी जाएगा, मर्क्यूरी किधर की साइड जाएगा, जिधर ट्यूब है, सो ट्यूब किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ L, सो L इंटू ए, सो दिस विल बी वॉल्यूम. सो यहाँ से वी कैन राइट डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सो डेल्टा एच विल बी ए ओवर ए एंड मल्टीप्लाई L. ऑलराइट, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के लिए स्मॉल डायमीटर दिया हुआ है, सो स्मॉल ए आई कैन राइट π/4 एंड स्मॉल डी का स्क्वायर. एरिया कितना हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर, सर्कल है, इनटू एल एंड डिवाइडेड बाय सेम फॉर π/4 एंड कैपिटल डी स्क्वायर, ये भी सर्कल है, सो π/4 विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बी एल इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का स्क्वायर. ऑलराइट, डेल्टा एच सब यूनिट सेम में ही कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एल इज कितना दिया हुआ है, L5 दिया हुआ है, इनटू स्मॉल डी दिया हुआ है 2.5, कैपिटल डी दिया हुआ है 50, सो 2.5 डिवाइडेड बाय 50 एंड इट्स होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी 150, 25 एंड दिस विल बी 20, सो दैट मीन्स 5 इंटू 1/20 का स्क्वायर, सो 1/20 का स्क्वायर, सो ये क्या आ गया, 5 इंटू 1/400, 20 का स्क्वायर 1/400, and if you calculate so it will come out 0.1 point something आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा, 2 प्लेस पावर 0, so 0.0125 mm. तो ये मेरा क्या आ गया, दिस इज माई डेल्टा एच, ये मेरा डेल्टा एच आया. ऑलराइट, दिस इज डेल्टा एच, ये मेरा डेल्टा एच आया. कैसे आया, जितना वॉल्यूम यहाँ पे फॉल हुआ है, कितना वॉल्यूम फॉल हुआ है, एरिया इंटू हाइट, this is the volume fall in the reservoir and this is the volume rise in the limb. और ये कितना है, लिम्ब में कितना है, लेंथ कितना बढ़ा है, 5 mm, तो मैंने L की जगह 5, एरिया π/4 डी स्क्वायर, दिस π/4 डी स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ है स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, सो वहाँ से वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा एच एंड, और ये H2 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, अब मैं रेफरेंस कहाँ पे लूँगा, सो दिस रेड लाइन विल बी माई रेफरेंस लाइन, दिस विल बी माई रेफरेंस लाइन, क्योंकि यहाँ का तो फ्लूइड रिमूव हो गया है, यहाँ तो फ्लूइड है ही नहीं, फ्लूइड अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो दिस विल बी रेफरेंस लाइन, दिस विल बी रेफरेंस लाइन, दिस विल टेक एज अ रेफरेंस. तो यहाँ पे वी विल इक्वेट द प्रेशर इन द ट्यूब एंड इन द रिजर्वायर वी विल इक्वेट द प्रेशर विल बी सेम, दोनों साइड में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. और ये डिस्टेंस और कुछ दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ, H2 दिया हुआ है, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, सो डिफरेंस कितने का हुआ,
सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल, इस साइड में कुछ दिया ही नहीं है कि इस साइड में रिजर्वायर, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द लेवल, सो डिफरेंस इन द लेवल विल बी, अभी लेवल H2 यहाँ पे है और ये डेल्टा H और नीचे आ गया, सो डिफरेंस इन द लेवल विल बी H2 प्लस डेल्टा H, डिफरेंस इन द लेवल विल बी H2 प्लस डेल्टा H। ऑलराइट, ये H2 तो वर्टिकल हाइट कहाँ से आई, इस इधर से आया, इधर से कंपेयर किया, यहाँ से कंपेयर किया, राइट एंगल ट्राइंगल को कंपेयर किया, सो देन वी गेट द वर्टिकल हाइट कितना मिला हमको, दिस इज L एंड दिस इज H2, सो वर्टिकल हाइट वी गॉट H2 एंड डेल्टा H बिकॉज ऑफ द fall in the level, so difference in the level we got, so what will be difference in the level, so we have a difference in manometric fluid, manometric fluid, so दोनों लिम में कितने का डिफरेंस आया, so it was the H2 plus delta H and H2 कितना है, H2 we have H2 कैलकुलेट किया 2.5 एंड डेल्टा H दिस वन, सो H2 2.5 प्लस 0.0125 एंड इट इज इन मिलीमीटर, 2 millimeter and this will come out 2.5125 millimeter, so this is the difference in the level, that means अभी लेफ्ट लिम में और राइट लिम में डिफरेंस कितने का रहा, लेफ्ट लिम और राइट लिम में डिफरेंस इतने का रहा, एंड किस फ्लूइड का डिफरेंस रहा, इट इज द डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी, ये दिया हुआ है, ये फ्लूइड कौन सा है, मर्क्यूरी, सो वी कैन कैलकुलेट P, सो P विल बी रो ऑफ Hg, मर्क्यूरी का G एंड डिफरेंस इन लेवल, सो डिफरेंस कितने का रहा है, सो लेट मी नॉट, सो डिफरेंस विल बी 2.515 का रहा, प्लेस कर लो वैल्यूज, सो दिस विल बी 13.6 इंटू 10 पावर 3, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी 9.81 एंड 2.5125, दिस इज इन मिलीमीटर, सो 10 पावर -3, इक्वेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, यू गेट द वैल्यू, सो इट विल कम आउट 335.21 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी आंसर। ठीक है, यहाँ पे PA क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई पाइप है ही नहीं, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, पाइप है ही नहीं, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया कि दोनों लेवल में डिफरेंस कितने का रहा, अगर ये लेफ्ट लिम्ब है और ये राइट लिम्ब है, तो यहाँ का लेवल मर्क्यूरी का यहाँ है और इस साइड में लेवल इतना है, तो हमने ये लेवल कैलकुलेट कर लिया, ये डिफरेंस इन दी लेवल ये कैलकुलेट किया, सो दिस इज H2 प्लस डेल्टा H, ऑलराइट, H2 प्लस डेल्टा H कैलकुलेट कर लिया एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर, उसको हमने प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर, वी कैलकुलेट द परसेंटेज एरर व्हेन नेग्लेक्टिंग द चेंज इन द लेवल ऑफ द कंटेनर, दैट मीन्स इफ यू नेग्लेक्ट डेल्टा H, अगर मैं डेल्टा H को नेग्लेक्ट कर दूं, सो व्हाट विल बी द रीडिंग और व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग, सो एक्चुअल में डेल्टा H कितना मिला है हमको, इन दिस केस हमने जब ये एक्चुअली कंसिडरिंग डेल्टा H, सो व्हाट वी गेट डिफरेंस इन द लेवल कितना मिला हमको, सो डिफरेंस इन द लेवल वी गॉट H2 प्लस डेल्टा H, दैट मीन्स एक्चुअल रीडिंग कितनी आनी, एक्चुअल रीडिंग क्या है, वी कॉल्ड एक्चुअल रीडिंग, सो एक्चुअल रीडिंग जो हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज H प्लस डेल्टा H, और ये टोटल का होकर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट 2.5125 मिलीमीटर, ऑलराइट, सो दिस इज द एक्चुअल रीडिंग। नाउ इफ वी निग्लेक्ट, क्या निग्लेक्ट कर दे, डेल्टा H को अगर हम निग्लेक्ट कर दें, इफ वी निग्लेक्ट दिस, सो व्हाट विल गेट, हमको क्या मिलेगा, सो वी गेट रीडिंग, हमको जो रीडिंग मिलने वाली है निग्लेक्टिंग डेल्टा H, सो इन दैट केस रीडिंग विल बी 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, एक्चुअल में इतना है, बट व्हेन वी हैव निग्लेक्टेड डेल्टा H, तो अगर मैं डेल्टा H को निग्लेक्ट कर दूं, सो अगर इसमें देखो, अगर मैं डेल्टा H को निग्लेक्ट कर दूं, सो व्हाट विल बी रीडिंग H2,
सो उस केस में रीडिंग 2.5 क्या आएगी मेरी, दिस विल बी H2, so this will be reading. So what is the difference in the reading? So this is the actual reading and this is the reading neglecting delta H. So what is the error in the reading? रीडिंग में एरर कितने की आएगी, एक्चुअल में आना चाहिए 2.15 लेकिन अभी आ रहे हैं 2.5. सो रीडिंग में डिफरेंस कितने का आया, सो 2.5125 माइनस 2.5 का एरर आएगा. अगर हम डेल्टा एच को निगलेक्ट कर दें सो दिस विल बी द एरर एंड इट इज इक्वल टू 0.0125. दिस इज द एरर. ये इतनी एरर आनी चाहिए. नाउ इफ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे सो परसेंटेज एरर इन रीडिंग, रीडिंग में परसेंटेज एरर कितनी आएगी, सो डेल्टा एच ये मिला मुझे. और ओरिजिनल रीडिंग क्या है, सो ओरिजिनल रीडिंग क्या है मेरा, सो ओरिजिनल रीडिंग है H प्लस डेल्टा एच. सो दिस इज H प्लस डेल्टा एच. हम क्वांटिटी में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. सो ओरिजिनल में रीडिंग ये है. नाउ नेग्लेक्टिंग डेल्टा एच, दिस इज द डिफरेंस इन द रीडिंग. सो डेल्टा एच, सो दैट विल बी 0.0125 एंड डिवाइडेड बाय 2.5125 and multiply by 100. So that will be the percentage error. इसको आप कैलकुलेट कर लो. So this will be 125 and divided by 25125 into 100. 2 0 यहाँ लगा दो and simplify कर लो. So approximately you get 0.5%. 0.5% का एरर आएगा. So that is the percentage error that we have calculated. So this is the second part and this is the answer for first part. So alright, so this is the problem based on the inclined tube. So remember inclined tube में हमेशा we will take vertical distance लेना है, not inclined. L नहीं लेना है, not, we will not consider this L. 5 mm को नहीं लेना है. So we will always take vertical distance. ये इस तरह का vertical distance. So vertical component बोल सकते हो, जो भी समझ में आए. So vertical distance. So this is the problem based on the inclined tube manometer. So thank you for watching, and if you like the video, so please like and share among your friends. And this is the channel Aadhaar Academy. You can subscribe for channel for regular updates. All right, so once again thank you.